सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज़ ये वीडियो जितने भी ICSE 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जैसे कि तुमने टाइटल में देखा है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मैथ्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जैसे कि तुमने टॉपिक यहाँ पर टाइटल में देखा, हम लोग डिस्कस करने वाले कि मैथ्स में यहाँ पर कौन कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से तुम मैथ्स में यहाँ पर 95+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मैथ्स प्रैक्टिस करना है, कितना टाइम तुम्हें यहाँ पर देना है मैथ्स के लिए, यहाँ पर कौन कौन सा चैप्टर्स तुम पहले कर सकते हो, कौन सा चैप्टर्स तुम लोग बाद के लिए रख सकते हो। तो सारा कुछ डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के ऊपर। तो वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो गाइज यहाँ पर देखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैथ्स के लिए कोई भी यहाँ पर शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैथ्स जो है एकदम एंड टाइम में, लास्ट मोमेंट में तुम लोग यहाँ पर कोई शॉर्टकट निकाल कर सारा कुछ कर लोगे, सो डेफिनेटली यू आर टोटली रॉन्ग। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम बिगड़ जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पर अभी से अलर्ट रहना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर मैथ्स को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है। इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस मैथ्स रेगुलरली, इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस मैथ्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, देन इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि तुम लोग यहाँ पर राइट आंसर नहीं ला पाओगे, तुम लोग अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे सम्स, एंड डेफिनेटली तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स को हमें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। देयर इज़ नो शॉर्टकट। ऐसा नहीं है कि एकदम लास्ट डे तुम एंड डे तुम यहाँ पर मैथ्स लेके करोगे, सारा कुछ प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन में इतना यहाँ पर तुम्हारा मैथ्स का इतना थिक बुक होता है, राइट, तो वो सारा कुछ एक दिन में नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पर ध्यान में रखना है। सेकेंडली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो कि तुम्हारा मैथ्स है, मैथ्स में यहाँ पर इतना सारा चैप्टर्स है, और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर अगर तुम लोग कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर वाला वीडियो देख लेते हो, और जो भी चैप्टर्स है जो कि इंपॉर्टेंट, मतलब कि जो चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, बोर्ड्स में देखो इंपॉर्टेंट हम लोग दो तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। एक है तुम्हारा वेटेज मतलब एक स्पेसिफिक चैप्टर से बोर्ड्स में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर तुम्हें पता है कि मतलब सपोज तुम्हें चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स का वेटेज पता है कि वो चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड्स में आने वाला है, तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, मतलब जो चैप्टर ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, वो चैप्टर को तुम लोग स्टार्टिंग में कर लोगे। तो एक ये चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ देखो, मान लो कि अब मैं तुम्हें बोल देती हूँ वेटेज में, अगर तुम्हें बोलती हूँ यहाँ पर कि तुम्हारा यहाँ पर मेंसुरेशन का, सर्कल्स का, देन यहाँ पर तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, फिर तुम्हारा यहाँ पर शेयर्स एंड डिविडेंड्स का, ये सारे चैप्टर्स का वेटेज सबसे हाई है। तो तुम लोग खुद सोचो कि अगर तुम लोग सोचोगे कि ये 4 चैप्टर्स या फिर कुछ, मैंने 5 चैप्टर्स तुम्हें लिस्ट बता दिया जो कि तुम्हें लगता है सबसे डिफिकल्ट, यू फाइंड आउट दैट चैप्टर टू बी वेरी डिफिकल्ट, पर अगर मैं तुम्हें बता दूं कि वो चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, मतलब वो चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाला है, तो इससे होगा क्या कि तुम डेफिनेटली ईजी चैप्टर्स है जो यहाँ पर, ये मैंने तुम्हें 5 चैप्टर बताया, तुम्हारा मैथ्स में तुम लोग काउंट करना, तुम्हारा यहाँ पर पूरा देखना इंडेक्स, और तुम लोग देखना काउंट करना कि तुम्हारा टोटल कितना चैप्टर है मैथ्स में, सारा कुछ मिलाकर, जो तुमने किया है सॉल्व, जो तुमने नहीं किया है। सिलेबस के अंदर मैं बोल रही हूँ कि कितना चैप्टर्स है, यूनिट्स में नहीं बोल रही, चैप्टर्स तुम लोग इंडिविजुअली काउंट करना। तो उसमें से मान लो अगर मैं यहाँ पर पकड़ूँ कि 20 चैप्टर्स है, देखो 20 से ज़्यादा है, तुम्हारा यहाँ पर 20 से ज़्यादा चैप्टर्स है, राइट, तो कितना चैप्टर है कमेंट्स में मेरे को बताना। तो देख लो, मान लो अगर हम लोग पकड़ते हैं कि 21 चैप्टर्स है, तो अगर तुम यहाँ पर सिर्फ 5 चैप्टर पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर बाकी 15 चैप्टर्स है। अब ये जो 15 चैप्टर्स है, ये इजी चैप्टर्स है, स्कोरिंग चैप्टर है, जो कि तुम अच्छे से कर सकते हो। और ये जो मैंने तुम्हें 5 चैप्टर्स बता दिया, तुमने कोई वेटेज वाला वीडियो देख लिया और तुम यहाँ पर सिर्फ यही 5 चैप्टर को स्टार्टिंग से कर रहे हो कि इसमें मार्क्स ज़्यादा है, पर ये मार्क्स सारा मिलाकर भी, ये जो 15 चैप्टर है सारा ईजी है, सब में से कुछ मार्क्स बनाकर, मतलब यहाँ पर मान लो कि ये यहाँ पर 15 जो चैप्टर है, सब में से किसी से 6 मार्क्स का क्वेश्चन, किसी से 8 मार्क्स का क्वेश्चन, कुछ मार्क्स है, सब मिलाकर इसका मार्क्स ज़्यादा आएगा, राइट। तो ये जो है सिर्फ 5 चैप्टर्स है, ये टोटल मिलाकर 5 चैप्टर्स भी इसका यहाँ पर डेफिनेटली मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, मेरा मतलब इस वीडियो में तुम्हें यही, मतलब मेरा मोटिव है तुम्हें समझाने का कि यहाँ पर तुम्हें चैप्टर्स जो है, डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को पहले नहीं करना है, पहले तुम्हारा स्ट्रेंथ है इजी चैप्टर्स। तो जो भी इजी चैप्टर्स है वो सारा स्कोरिंग चैप्टर्स है जो कि तुम लोग अच्छे से अभी कंप्लीट कर सकते हो, वो चैप्टर्स पर ध्यान देना है। और वो चैप्टर्स जबकि तुम करोगे, तुम अच्छे से कर पाओगे, तो तुम्हारा यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम लोग इजी चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, तो जो डिफिकल्ट पोर्शंस है वो भी तुम करोगे। ऐसा नहीं कि तुम डिफिकल्ट चैप्टर्स को कंप्लीटली छोड़ दोगे, इजी चैप्टर्स खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि तुमने यहाँ पर मान लो 21-22 चैप्टर है, तुमने यहाँ पर 15 चैप्टर, मान लो 15 में से सपोज 12 चैप्टर अच्छे से कर लिया, तो तुम्हारा यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर तुम ये 5 चैप्टर में से एक चैप्टर ही बहुत ही मतलब लेंदी चैप्टर है, तो मान लो कि तुम एक ही चैप्टर कर रहे हो, तो तुम्हारा यहाँ पर दिमाग में एक ही चीज़ रहेगा कि तुम एक चैप्टर कर रहे हो, बाकी यहाँ पर 19-20 चैप्टर्स आर स्टिल पेंडिंग, और तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम के लिए टाइम भी कम है, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर स्मार्टली
मैथ्स को प्रैक्टिस करना है, स्मार्टली चैप्टर्स कंप्लीट करना है एंड रादर देन फोकसिंग ऑन द चैप्टर्स जिसका कि वेटेज ज़्यादा है, तुम्हें यहाँ पर ईजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स मतलब कि यहाँ पर सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है चैप्टर। देखो यहाँ पर वेटेज ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वेटेज भी इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है कम है, तुम लोग उससे पहले चैप्टर पे देख लेना कि वो चैप्टर तुम लोग अच्छे से यहाँ पर कर पा रहे हो कि नहीं, वो तुम्हारे लिए स्कोरिंग है, ईजी है कि नहीं है। तो ये चीज़ डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटेज के ऊपर, मैथ्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, तुम लोग जाकर ये वीडियो देखने के बाद पहले ये वीडियो देख लो, सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ, फिर तुम लोग जाकर वो वीडियो फॉलो करना और देखना कि कौन सा चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है। मैंने पूरा एनालिसिस किया है, तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर इस बार का जो 2025 का है, मैंने पूरा एनालिसिस किया है और मैंने यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स मतलब वेटेज निकाला है, तो वो तुम वीडियो जाकर देख सकते हो, चैप्टर वाइज हमने डिस्कस किया है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें समझ में आ गया कि इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स को पहले कवर करना है, बिकॉज दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। और अगर तुम्हारा स्ट्रेंथ है, अगर तुम इसको अच्छे से इसके ऊपर वर्क करते हो, स्मार्टली प्रिपेयर करते हो, तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली बोर्ड्स में, मैथ्स में, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड्स हो या फिर बोर्ड्स हो, तुम यहाँ पर अच्छा मार्क्स ला पाओगे। अब अगर हम लोग कुछ यहाँ पर मोस्ट ईजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स डिस्कस करिए जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, जो कि उतना ज़्यादा लेंदी चैप्टर भी नहीं है, जिसमें कि कम एक्सरसाइजेस है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स भी नहीं है, तो तुम्हारा यहाँ पर जीएसटी हो गया, बैंकिंग हो गया, मैट्रिसेस हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, देन यहाँ पर तुम्हारा रिफ्लेक्शन चैप्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, देन यहाँ पर एपी एंड जीपी चैप्टर हो गया। तो ये सारा गाइस कुछ चैप्टर्स है जो कि इजी है, स्कोरिंग है और तुम्हारे लेवल का है, मतलब तुम लोग अच्छे से कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर तुम ये सारा चैप्टर्स जिसमें कि कम टाइम लग रहा है, जो थोड़ा ईजी भी है बाकी चैप्टर्स के मतलब कंपैरिजन में, जो कि मान लो डायरेक्टली तुमने कुछ भी नहीं किया स्टार्टिंग का चैप्टर्स, तुम डायरेक्टली यहाँ पर करना चाहते हो मेंसुरेशन चैप्टर, या फिर तुम डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हो सर्कल्स चैप्टर में, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम लोग ठीक से कुछ भी नहीं कर पाओगे और पूरा बुक करने के बाद भी हो सकता है कि तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस दिया है, तुम्हारा यहाँ पर आंसर राइट निकल के ना आए। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर फर्स्टली इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स पे फोकस करना है। सेकंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। थर्ड थिंग कि यहाँ पर तुम्हें जितना भी फार्मूलाज है, तुम्हारा सारा फार्मूलाज तुम्हें एक जगह लिख कर लिस्ट बना सकते हो और सारा फार्मूलाज तुम्हें यहाँ पर मेमोराइज करना है। देखो एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर में फार्मूला लिखा हुआ नहीं आता है, राइट, तो तुम्हें क्या करना है, सारा फार्मूलाज को अच्छे से मेमोराइज करना है। एंड इसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम यहाँ पर कर रहे हो, जबकि तुम मैथ्स ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो बुक लेकर, तो कभी भी तुम लोग जबकि सॉल्व कर रहे हो, पहले फार्मूला को तुम लोग याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना, फिर तुम लोग यहाँ पर सम सॉल्व करना। नहीं तो तुम्हारा हैबिट हो जाएगा बार बार बुक में फार्मूला देखने का, या फिर बार बार बुक रेफर करने का, फार्मूला देखने का और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करके आंसर लाने का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फार्मूलाज यहाँ पर बिगिनिंग में ही, जबकि तुम यहाँ पर स्टार्टिंग में सारा कुछ वो चैप्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वो मतलब एक्सरसाइज का लिखते हो, तो फार्मूलाज को लिखने के साथ साथ याद भी कर लेना ताकि यहाँ पर तुम्हारे लिए ईजी हो जाए। नहीं तो एक बार में तुम एंड टाइम में सारा चैप्टर्स का फार्मूला एक साथ करते हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा और तुम्हें यहाँ पर उतना टाइम नहीं मिलेगा कि तुम प्रैक्टिस करो, रैदर तुम यहाँ पर फार्मूलाज याद करने में ही टाइम तुम्हारा चला जाएगा। तो गाइज़ ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करना। तुम लोग एक यहाँ पर लिस्ट बना कर रख सकते हो जो कि तुम्हें एंड टाइम में लास्ट मिनट फार्मूला अगर तुमने बुक प्रिपेयर करके रखा है तो तुम लोग वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। तो मेक श्योर करना एक फार्मूला बुक तुमने प्रिपेयर किया है, चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स का, सारे एक्सरसाइजेस का तुमने अच्छे तरीके से यहाँ पर नीटली सारा फार्मूलाज लिख के रखा है और तुम्हें यहाँ पर एंड टाइम में तुम लोग लास्ट मिनट रिवीजन कर सकते हो फार्मूला का, अगर तुमने ये चीज़ किया है। नेक्स्ट चीज़ गाइज देखो एग्जाम्स में तुम्हें क्या करना है, अगर तुम मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो तुम जबकि एग्जाम यहाँ पर दे रहे हो मैथ्स में, कोई भी सम को तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ना है। अगर तुम्हें मान लो कि कोई चैप्टर है जिसका कि सम यहाँ पर नहीं आता उतने अच्छे से, बट तुम्हें थोड़ा बहुत फार्मूला याद है, तो तुम ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर छोड़ दोगे उसको, तुम्हें ट्राई करना है। हो सकता है कि तुम्हारा जो लास्ट आंसर है वो यहाँ पर रॉन्ग आए, लेकिन तुमने जो स्टेप्स यहाँ पर किया है, मान लो ऊपर का 1 2 3 सपोज 3 स्टेप राइट भी हो गया तो तुम्हें यहाँ पर 0 नहीं मिलेगा। मान लो वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स में तुम्हें एटलीस्ट 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स मिलेगा, या फिर तुम्हें यहाँ पर एटलीस्ट हाफ मार्क्स मिलेगा। स्टेप्स के अकॉर्डिंग तुमने जो भी किया होगा, हर एक स्टेप के लिए मार्क्स रहता है। तुम्हारा यहाँ पर जितना स्टेप राइट है उस हिसाब से उसका जितना मार्क्स वो मतलब क्वेश्चन कैरी करता है, तुम्हें फॉर ईच एंड एवरी स्टेप तुम्हें यहाँ पर मार्क्स मिलता है, तो एटलीस्ट तुम्हें हाफ मार्क्स मिलेगा। इंस्टेड ऑफ गेटिंग 0 एटलीस्ट यू विल गेट सम मार्क्स। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी सम को छोड़ना नहीं है। तुम्हें कुछ भी आइडिया है उससे रिलेटेड, कुछ भी अगर नहीं भी आइडिया है थोड़ा ट्राई करना। मान लो कि कुछ यहाँ पर राइट हो जाता है तो डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर हाफ मार्क्स या ऐसा कुछ मिल जाएगा, तुम्हें यहाँ पर 0 नहीं मिलेगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ट्राई करना मैथ्स में। ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं आता है तो तुम उसको वो चैप्टर तुमने उतने अच्छे से नहीं किया है, तुम उसको छू ही नहीं रहे हो, वो सम्स को टच ही नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैथ्स के एग्जाम में, तो याद रखना, बिकॉज यहाँ पर स्टेप मार्किंग भी मिलता है।
सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिसाइड्स दिस यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, अब लास्ट क्वेश्चन ये हो सकता है तुम लोगों का कि हमें प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो देखो यहाँ पर तुम्हें कोई भी बुक या कुछ पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करना है। अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या करना है, अपना जो टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो करना है। एग्जाम में देखो बुक में जबकि तुम बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, बुक ऑलरेडी इतना थिक बुक है, इतना सारा एक्सरसाइजेस है, इतना सारा क्वेश्चंस है, और वो भी छोड़कर तुम अगर एडिशनली कुछ और कर रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है। बिकॉज जो क्वेश्चंस है देखो, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो बुक से अगर तुमने अच्छी तरीके से सारा ईच एंड एवरी सम्स अगर सपोज कोई चैप्टर से प्रैक्टिस किया है तो वो तुम्हारा डेफिनेटली थोड़ा बहुत नंबर्स चेंज कर वैल्यूज चेंज कर फिगर्स को चेंज कर एग्जाम में दिया जाएगा तो तुम लोग कर पाओगे। तो तुम्हें अननेसेसरीली यहाँ पर कोई अलग से कोई बुक नहीं लेना है मैथ्स के लिए और कुछ अलग बुक फॉलो नहीं करना है। तुम्हारे यहाँ पर जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक है जो कि स्कूल में यूज़ हो रहा है, कौन सा मैथ्स का बुक यूज़ हो रहा है कमेंट्स में बताना, इन कितना चैप्टर्स है तुम लोगों का, मैंने यहाँ पर पूछा था स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो में, तो उसी को फॉलो करना है। बुक को प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक है। तुम यहाँ पर एडिशनली क्या कर सकते हो, कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस जो कि तुम्हारा दिया रहता है एक्सरसाइजेस का, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में लास्ट में 2000 सपोज 23 लिखा है, 2000 सपोज 24 लिखा है, तो ये सारा क्वेश्चंस बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, मतलब वो तुम्हारा बोर्ड्स में आ चुका रहता है, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि कौन सा ईयर में आया है, तो वो सारा तुम समझ सकते हो कि PY की उसका पार्ट है। तो थोड़ा अच्छे से वहाँ पर ध्यान देना, बिकॉज उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में जनरली आता है। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चंस पे ध्यान देना। बुक से एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करना। देखो कुछ यहाँ पर बुक से एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं आकर एग्जाम्पल्स भी कुछ पिकअप करके बोर्ड्स में दिया रहता है, तो तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करना है। कितना सारा ऐसे एग्जाम्पल्स होता है जो एग्जैक्टली बुक से सेम क्वेश्चन उठाकर बोर्ड्स में दिया जाता है, तो ये सारा चीज़ को फॉलो करना। एंड बिसाइड्स दिस यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, रेगुलरली मैथ्स को प्रैक्टिस करना। टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है, तो तुम्हें यहाँ पर ईजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स पहले कवर करना है। हर एक चैप्टर को जो कि तुम कर रहे हो, यहाँ पर चैप्टर का क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी चैप्टर्स करो, मतलब यहाँ पर ईजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स करो। और यहाँ पर इस तरीके से जो भी चैप्टर तुम कर रहे हो, मान लो तुम मैट्रिसेस कर रहे हो या फिर मान लो तुम बैंकिंग चैप्टर कर रहे हो, तो जो भी चैप्टर तुम लोग कवर करते जा रहे हो उसे इतने अच्छे से करना कि यहाँ पर उस टाइप मतलब उस चैप्टर से किसी भी तरीके का कुछ भी टाइप का सम आ जाए तो तुम्हारा रॉन्ग ना हो, तुम लोग यहाँ पर राइट आंसर एग्जाम में ला रहे हो। तुम्हारा यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर तुम यहाँ पर अच्छे मतलब इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स करके जा रहे हो। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग यहाँ पर मेरे से कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।